Good morning students. Today I am teaching you chapter number 3 topic forebrain and midbrain। देखिए forebrain में हमने जो सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ये 3 पार्ट्स थे आपके। सेरेब्रम हम यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं इन द लास्ट क्लास। ओके, टुडे आई एम टीचिंग यू forebrain नेक्स्ट पार्ट्स थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ओके, तो Thalamus is the main center of coordination for sensory and motor signaling। सेंसरी एंड मोटर जो सिग्नलिंग है, जो संकेत है, उनके मध्य कोऑर्डिनेशन का ये कार्य कर रहा है। मेन सेंटर है इट रैप्ड बाय सेरेब्रम, और इसके चारों ओर सेरेब्रम उपस्थित होता है, यानी सेरेब्रम इसको घेरे हुए रहता है। और मोटर एंड सेंसेसरी, प्रेरक और संवेदी। सेंसेसरी मीन्स जो हम रिसिप्ट कर रहे हैं, और मोटर मीन जो ऑर्डर हो रहा है, जो प्रेरक यानी जो आपके ब्रेन से कोई ऑर्डर आपके ऑर्गन को किया जा रहा है, तो वो मोटर न्यूरॉन्स थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स वो ऑर्डर आपके ऑर्गन को आता है। तो यानी मोटर का मतलब प्रेरक एंड सेंसेसरी का मतलब जो आप रिसीव कर रहे हैं। तो ये जो सिग्नल है दोनों, सेंसेसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, उन दोनों के मध्य कोऑर्डिनेशन सेंटर का कार्य कौन कर रहा है? आपका थैलेमस कर रहा होता है। ओके, इसके चारों ओर क्या है? सेरेब्रम है। सेरेब्रम यानी जो प्रमस्तिष्क है, इसको चारों ओर से घेरे हुए है। और इट एक्ट एज रिले स्टेशन फॉर सेंसेसरी एंड मोटर इम्पल्स। तो सेंसेसरी जो संवेदी आवेग है और प्रेरक आवेग है। संवेदी आवेग जो अंगों से प्राप्त है और कहाँ तक जा रहे हैं? ऑर्गन टू सीएनएस में क्या है? ब्रेन एंड आपका स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ गए, ठीक है ना। तो ऑर्गन टू सीएनएस जो आपके इम्पल्स है, वो तो क्या है? आपके सेंसेसरी इम्पल्स है। एंड सीएनएस से ऑर्गन में जो आपके इम्पल्स थ्रू हो रहे हैं, आ रहे हैं, वो आपके मोटर इम्पल्स है। दिस क्लियर? तो ये दोनों के बीच क्या रिले स्टेशन का, नंबर 1 तो कोऑर्डिनेशन सेंटर है, नंबर 2 क्या कर रहा है? इट एक्ट एज रिले स्टेशन फॉर सेंसेसरी एंड मोटर इम्पल्स बिटवीन सेरेब्रम एंड अदर पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ये क्या कर रहा है? एक तरह से रिले स्टेशन की तरह कार्य कर रहा है बिटवीन सेरेब्रम और अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। कौन किसके लिए? आपके जो सेंसेसरी एंड मोटर इम्पल्स दोनों को किसके मध्य? प्रमस्तिष्क और उसके जो मस्तिष्क के दूसरे भाग है, उनके मध्य एक तरह से क्या कर रहा है? ये रिले स्टेशन की तरह कार्य कर रहा है। इट एक्ट एज रिले स्टेशन फॉर सेंसेसरी एंड मोटर इम्पल्स बिटवीन सेरेब्रम एंड अदर पार्ट ऑफ ब्रेन। ओके, तो थैलेमस में आपको मेन जो वर्ड याद रखना वो क्या है? एक तो नंबर इट एक्ट एज ए रिले स्टेशन, नंबर 1। नंबर 2 इट इज द मेन सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन फॉर सेंसेसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। ओके, हाइपोथैलेमस की हम बात करें तो हाइपोथैलेमस क्या है? आपका बिगर कमांडर भी कह सकते हैं हम, बिगेस्ट कमांडर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करता है मास्टर ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। इसके द्वारा रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स सिक्रिएट होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स को। इनहिबिटरी मतलब जो रोकते हैं, और आपके जो हम बात करें रिलीजिंग हार्मोन, वो स्टिमुलेटेड करते हैं किनको? हार्मोन्स को। यदि आपका फॉर एग्जांपल जीएच क्या है? ग्रोथ हार्मोन है। थोड़ा टॉपिक अलग है, बट जीएच क्या है? ग्रोथ हार्मोन में ये सिक्रिएट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उससे ये सिक्रिएट होता है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन के दो आपके GHRH, तो ये GHRH कहाँ से सिक्रिएट होता है? ये सिक्रिएट होता है आपका हाइपोथैलेमस से, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। तो यदि ये हार्मोन आपका सिक्रिएट होता है तो GH क्या होगा? ज़्यादा रिलीज होगा, ज़्यादा सिक्रिएट होगा। ओके, और अगर यहाँ से हाइपोथैलेमस से GHIS सिक्रिएट होता है, मतलब हाइपोथैलेमस से GH सिक्रिएट नहीं होता है, हाइपोथैलेमस से तो रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रिएट होते हैं जो GH के सिक्रिएशन को रेगुलेट कर रहे हैं। इसी तरह से आपके लगभग 10 टाइप्स आपके रिलीजिंग एंड
इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रिएट होते हैं फ्रॉम हाइपोथैलेमस और रेगुलेट या कंट्रोल करते हैं किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। इसलिए इसको कमांडर ग्लैंड्स या बिगेस्ट कमांडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वोच्च कमांडर, किसको, हाइपोथैलेमस को। ये प्रेजेंट होता है इन द बेस ऑफ थैलेमस, थैलेमस के नीचे, थैलेमस के आधार में ये सिचुएटेड होता है, प्रेजेंट होता है। अच्छा, मेन तो मैंने बताया दिया आपको, कंट्रोल किसको कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। यानी ये जीएच को सिक्रिएट नहीं कर रहा है, जीएच सिक्रिएट कर रहा है कौन, पिट्यूटरी। बट जीएच ज़्यादा सिक्रिएट होना चाहिए या जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी इसको कहते हैं, एसटीएच भी कहते हैं इसको, और जीएच भी कहते हैं। तो जीएच ज़्यादा सिक्रिएट होना चाहिए या कम सिक्रिएट होना चाहिए। जीएच सिक्रिएट कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ओके, पीयूष ग्रंथि। लेकिन जीएच ज़्यादा मोर सिक्रिएट होना चाहिए या लेस सिक्रिएट होना चाहिए, कम सिक्रिएट होना चाहिए। ये कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। किसके थ्रू, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स के थ्रू। यानी हाइपोथैलेमस आपके रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी, रिलीजिंग आर फॉर रिलीजिंग, एच फॉर हार्मोन, इनहिबिटरी आई फॉर इनहिबिटरी, एच फॉर हार्मोन सिक्रिएट करते हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। क्लियर है ये। आगे आए, देखिए रेगुलेट टेम्परेचर, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। इसके अलावा रेगुलेट करता है आपके थ्रस्ट, जब आपको प्यास लगती है, जब आप हंगर यानी आपको भूख को कंट्रोल करता है, भूख को रेगुलेट करता है, कब आपको भूख लगनी चाहिए। इसके अलावा आपके अंदर जो इमोशंस होते हैं, आपके अंदर जो आपका बिहेवियर है, आपके अंदर कब आप रोने लगते हैं, कब आप हंसने लगते हैं, जब आपको बहुत दुख होता है, जब आप बहुत खुश होते हैं, ओह बहुत मज़ा आ गया, अरे यार ये तो बहुत गलत हुआ। ये जो इमोशंस हैं, इन इमोशंस को कंट्रोल कौन कर रहा है, इन इमोशंस को रेगुलेट कौन कर रहा है, इनको रेगुलेट कर रहा है हाइपोथैलेमस। कई बार आप बहुत उदास से हैं, कई बार आप बहुत प्रसन्न से हैं। इन सभी इमोशंस में आपके चेहरे की अभिव्यक्ति अलग होती है, आपका शरीर एक अलग तरह का बिहेव करता है, एक अलग तरह के पोज वहाँ पर आपके होते हैं। इन सभी को कंट्रोल कर रहा होता है आपका हाइपोथैलेमस। ओके, तो रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है किनको, इमोशंस को। हंगर, जब आपको भूख लगती है, कब आपको भूख नहीं लगती है, कब आपको भूख लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, इन सभी को रेगुलेट करता है कौन, हाइपोथैलेमस। थर्स्ट, जब आप प्यासे होते हैं तो आपको प्यास लगाएगा, अरे यार पानी पीना चाहिए यार, प्यास लग रही थोड़ी सी। कैसे पता चला, हाइपोथैलेमस ने रेगुलेट करा, आपके अंदर पानी की कमी हुई, आपके अंदर वाटर लेवल कम हुआ, लो हुआ, तो हाइपोथैलेमस ने भाई आपको नीड है किसकी, वाटर की, तो आपको क्या होगी, थ्रस्ट, यानी आपको प्यास लगेगी, फिर आप पानी को गेन कर देंगे। उसी प्रकार से जैसे ही आपका स्टमक क्या होगा, आपका खाली हो जाएगा, स्टमक पूरी तरह से आपका ब्लैंक हो जाएगा, तो उस समय क्या होगा, आपको नीड है किसकी, फूड की। तो हाइपोथैलेमस आपके अंदर क्या करेगा भाई, आपको हंगर, फील लाइक ए हंगर, आप कैसा बिहेव करेंगे, भूखे की तरह, और आप तुरंत क्या करेंगे, भोजन की तलाश में जुट जाएंगे और आप भोजन करेंगे। तो इसका मतलब आपको हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। अब टेम्परेचर के बारे में और बता देते हैं आपको। देखिए, आपने कई बार देखा होगा, जब आप सर्दी में होते हैं, कोल्ड, तो उस समय आपकी बॉडी जो होती है वो वार्म रहना चाहती है, पर आउटर टेम्परेचर कैसा है, डाउन है, और आपकी बॉडी को क्या बने रहना है, वार्म, गर्म बने रहना है। तो आपके जो ये हेयर्स हैं वो सीधे खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपके अंदर कंपकपी इस तरह से उत्पन्न होती है। ये सब क्या है, रेगुलेट करने का तरीका है टेम्परेचर, जिससे आपकी बॉडी वार्म बनी रहे, गर्म बनी रहे। उसी प्रकार से गर्मियों के समय आउटर टेम्परेचर क्या है, हाई है, बॉडी का टेम्परेचर आपका क्या है, नॉर्मल जो 37 है वही बना रहना चाहिए, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर तो 37 से बहुत हाई है। तो इसके लिए क्या होगा, आपकी बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड्स है वो सिक्रिएट करेगी स्वेट का, पसीने का, जिससे कि आपके अंदर मॉइस्चर बना रहेगा और आपकी बॉडी अपेक्षाकृत वार्म नहीं रहेगी। मतलब बाहर एटमॉस्फेयर क्या है, वार्म है, तो ठंडा बनी रहेगी, यानी आपकी बॉडी ठंडी रहेगी। तो एक्चुअली क्या है, हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 37 रहता है। अब 37 से ज़्यादा हाई होने लगेगा आउटर टेम्परेचर, तो आपके अंदर स्वेट आएगा, पसीना आएगा। और 37 से लो होगा तो गूज फ्लेक्सेस, यानी आपके अंदर क्या होगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे खड़े होने के अलावा आपके अंदर आप पूरे कंप्लीट आपकी बॉडी का जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, आप कम कर लोगे अपने आप को,
सिकोड़ लोगे अपने आप को, धूजनी या कपकपी आपके अंदर लगेगी, जिससे क्या है आपके अंदर वार्म हो जाए क्या आपकी स्किन। तो रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, थर्स्ट को, हंगर को एंड इमोशंस को। कौन? हाइपोथैलेमस। मोस्ट मेन जो इसका फंक्शन है वो यही है, रेगुलेट टेम्परेचर, थर्स्ट, हंगर एंड इमोशंस। और सेकंड जो मैंने आपको पहले बताया था, ये क्या कर रहा है, ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। इसके अलावा इसके द्वारा रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स के एडिशनल भी अतिरिक्त कुछ हार्मोन्स का सिक्रिएशन ये करता है। रिलीजिंग और इनहिबिटरी तो करता ही है, बट एडीएच, ऑक्सीटोसिन। तो एडीएच एक्चुअली क्या है, एडीएच क्या मतलब है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो क्या करता है आपके अंदर जो वाटर के रीएब्जॉर्वेशन को बढ़ाता है इन द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो उसके अंदर आपके वाटर के रीएब्जॉर्वेशन को क्या करता है, ये स्टिमुलेटेड करता है एडीएच। यदि एडीएच आपका लो हो जाएगा तो आपका क्या है, जो आपका यूरिन है वो ज़्यादा बनने लगेगा। ओके, पोलीयूरिया नामक एक डिजीज है वो आपको हो जाएगी। ऑक्सीटोसिन, बट आपको इतना नहीं, आपको ध्यान रखना, बस जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इतना ही आपको याद रखना है, इतना ही आपको कॉपी में लिखना है। बट ओके, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन मैंने बताया था आपको। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मतलब प्रसव प्रक्रिया। तो जब आपका जो फीटस जो होता है इन फीमेल, जो गर्भस्थ शिशु है वो पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होने लगते हैं। और उस मूवमेंट्स से क्या होता है, जो आपकी जो ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो वो ऑक्सीटोसिन का सिक्रिएशन करती है, जिससे क्या है जो क्रैम्प है वो बढ़ जाते हैं और पार्चुरेशन की प्रक्रिया इजीली पॉसिबल हो जाती है। या रिलैक्सिन भी यहाँ पर होता है, बट रिलैक्सिन जो है वो प्लेसेंटा द्वारा सिक्रिएट होता है। आगे आ जाएं आप। कंट्रोल स्लीप बैकफुलनेस, नींद में जागना। कई बार व्यक्ति यदि नींद में जागते हैं तो उसको कंट्रोल करता है। फूड इंटेक, भोजन को ग्रहण करना। बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट। हार्ट रेट मीन जो आपका हृदय है, हार्ट है, वो 1 मिनट में आपका कितनी बार वो इसकी हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए, तो उसको रेगुलेट कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। 72, 75 ये नॉर्मल हार्ट रेट है। यदि इससे हाई होती है या इससे लो होती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ओके, ब्लड प्रेशर, ब्लड जो आपकी वेसल्स है उसके अंदर ब्लड एक कंट्रोल्ड प्रेशर में वो थ्रो आउट होना चाहिए, बट उससे ज़्यादा वो प्रेशर होता है तो उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, या ब्लड प्रेशर लो होना। लो का मतलब नॉर्मली उससे डाउन हो जाए, और हाई का मतलब उससे ज़्यादा हो जाए नॉर्मल से, तो उसको हम कंडीशंस को बोलते हैं ब्लड प्रेशर हाई है, तो इसका मतलब 120 mmHg से वो हाई हो जाता है, और 880 mmHg से वो लो हो जाता है, तो उसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। खैर हमें इतना यहाँ पर डिटेल पे नहीं जाना है, हमें नॉर्मल सी यहाँ पर एक फंक्शंस इसके पढ़ने हैं। वो फंक्शंस क्या है, रेगुलेट टेम्परेचर, थ्रस्ट, हंगर एंड इमोशंस, सिक्रिएट हार्मोन्स सच एज एडीएच, ऑक्सीटोसिन, कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड्स, कंट्रोल स्लीप, वेकफुलनेस, फूड इंटेक, बीपी मीन ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट। ओके, मिड ब्रेन को कर देते हैं हम। इट इज़ लोकेटेड, अच्छा मिड ब्रेन में क्या है, मिड ब्रेन में आपको कुछ याद नहीं रखना, मिड ब्रेन में 2 चीज़ याद रखनी, तो विजुअल रेफ्लेक्स एंड ऑडिटरी रेफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। विजुअल मतलब दृश्य, देखने वाली क्रियाओं को, और ऑडिटरी मतलब सुनने वाली क्रियाओं को ये कंट्रोल करता है। कौन, मिड ब्रेन। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस रीजन एंड फोर ब्रेन एंड पोन्स रीजन ऑफ हिंड ब्रेन। ओके, the dorsal surface of midbrain consists of superior and inferior corpora bigemina and 4 round lobes called corpora quadrigemina. Corpora quadrigemina. A canal known as cerebral aqueduct passes through the midbrain. Their anterior pair is the center of visual reflex and posterior यानी पीछे की तरफ के जो pair of each center of auditory reflex। बस इतना ही आपको याद करना है मिड ब्रेन में। ओके, तो ये आपका फोर ब्रेन के थैलेमस और हाइपोथैलेमस एंड मिड ब्रेन आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।